सो हेलो एवरीबॉडी। तो आज की प्यारी से और इम्पोर्टेंट क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आ चुका हूं आपके सामने 100 क्वेश्चंस करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के, जो कि काफ़ी ज़्यादा रेलवे एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। बाकी जो अंतिम दिन है, अंतिम दिनों में क्या प्लान करना है, सिर्फ 9 दिन आपके पास बचे हुए हैं। यही 9 दिन में आपको फुल रिवीजन करना है धुआंधार तरीके से। बाकी यहाँ पे मैं आपको फुल रिवीजन करंट अफेयर्स का कवर करा रहा हूँ, स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी कवर करा रहा हूँ। जो आज हम लोग स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को कवर करेंगे वो प्रीवियस क्वेश्चंस ही रहेंगे एग्ज़ाम के लिए। तो बाकी जो ALP का एग्ज़ाम है 25 तारीख से इसका एग्ज़ाम स्टार्ट है और एग्ज़ाम सिटी भी शो हो रहा, तो आप लोग इस एग्ज़ाम सिटी भी देख लीजिए किनका किसका कहाँ एग्ज़ाम लगा हुआ है। अब हो सकता है कि जिनका 25 या 26 तारीख को एग्ज़ाम नहीं है उनका 1 से 2 दिन बाद एग्ज़ाम सिटी शो हो सकता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग ये ना सोचना कि जो हमारा फॉर्म में कैंसिल हो गया है, कुछ नहीं है। बस आपको हो सकता है कि 29 तारीख का हो या 30 तारीख का एग्ज़ाम हो, इसलिए आपका एग्ज़ाम सिटी ना शो कर रहा हो। बाकी अधिकतर लोगों का तो शो ही कर रहा है। तो आप के पास सिर्फ 9 दिन बचे हुए हैं रेलवे एग्जाम के लिए। तो 9 दिन में क्या बेहतर करना है ये आपको डिसाइड करना है। बाकी करंट अफेयर्स के लिए पूरा वादा करता हूं कि आपको कवर कराऊंगा, स्टैटिक जीके जीएस के क्वेश्चंस को कवर कराऊंगा अंतिम दिनों में। ऐसे ही 100 क्वेश्चंस मैं हर एक वीडियो में लेकर आऊंगा रेलवे एग्जाम के लिए। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। और जो लोग पहली बार जुड़े हैं सेशन से तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला है कि किस देश में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष की स्थापना की गई है। तो किस देश में की गई है? तो सर ये की गई है थाईलैंड में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि थाईलैंड में क्या है कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष की स्थापना की गई है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आपको मैं 1 से 2 दिखाता हुआ चलूंगा, जिससे कि आपको क्वेश्चंस लंबे समय तक याद करने में आसानी रहेगी। अगला क्वेश्चंस बनेगा कि कौन सा देश अपने तंबाकू विरोधी कानून को निरस्त करने जा रहा है। तो कौन सा देश करने जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सर न्यूजीलैंड जो है तंबाकू विरोधी कानून को निरस्त करने जा रहा है। तो न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देखते हुए चलिए कि न्यूजीलैंड रिपेल्स लॉ बैनिंग तंबाकू सेल्स निरस्त करने जा रहा है। अब न्यूजीलैंड के बारे में आपसे क्या पूछा जा सकता है? इसकी मुद्रा पूछी जा सकती है, राजधानी पूछी जा सकती है, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में किसी न किसी एक देश की मुद्रा या फिर राजधानी जरूर पूछी जाती है। आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखिएगा, वहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो जो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन है, वेलिंगटन इसकी राजधानी है और न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ पे मुद्रा चलती है। तो ये भी याद रखना, प्रधानमंत्री भी याद रखना साथ ही साथ। ऑप्शन बनेगा कि किस देश ने पोखरा शहर को अपनी टूरिज्म कैपिटल बनाने की घोषणा की है, पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है। तो राइट आंसर हो जाएगा सर ये नेपाल ने किया है। नेपाल ने पोखरा शहर को अपनी टूरिज्म कैपिटल बनाने की घोषणा की है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चंस रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो प्रीवियस क्वेश्चंस रेलवे में पूछे गए थे करंट अफेयर्स के, किन किन टॉपिक से पूछे गए थे, उन्हीं टॉपिक के आधार पर मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स के। तो बाकी यहाँ पे आप इमेज भी देखते हुए चलिए कि पोखरा शहर को डिक्लेयर कर दिया है नेपाल ने न्यू टूरिज्म कैपिटल। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसने बैडमिंटन के फ्रेंच ओपन पुरुष युगल का खिताब जीता है। तो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने, इन दोनों जोड़ियों ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल टाइटल का खिताब जीता है। तो उपर्युक्त सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोनों नाम याद रखना इनके। इमेज भी आप देखते हुए चलिए, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, जो कि फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टाइटल का खिताब इन्होंने अपने नाम कर लिया है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि सऊदी अरेबियन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है 2024 का।
तो सर ये जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने। तो मैक्स वर्स्टेपन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सऊदी अरेबियन ग्रांड प्रिक्स मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है, तो सर मैक्स वर्स्टेपन इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेड बुल्स मैक्स वर्स्टेपन विंस सऊदी अरेबियन ग्रांड प्रिक्स 2024, इन्होंने जीत लिया है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो पुरस्कार प्राप्त किया है। तो ये किस देश का इन्होंने ये प्राप्त किया है, ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को दिया है, और पहली बार किसी भारतीय को ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो पुरस्कार। जैसे भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, अपना भारत रत्न, ऐसे भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो पुरस्कार, जो कि नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है भूटान का। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूटान का जो ड्रग ग्याल्पो पुरस्कार है नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चर्चा में है, याद रखना। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसे गणित का प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार प्रदान किया गया है 2024 का। तो किसको दिया गया है, तो सर ये दिया गया है मिशेल टैलाग्रैंड को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गणित के क्षेत्र में एबल का पुरस्कार 2024 मिशेल टैलाग्रैंड को दिया गया है, मैथमेटिशियन है ये मिशेल टैलाग्रैंड को, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि एक नया संस्मरण नाइफ किसके द्वारा लिखा गया है। तो सर ये सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सलमान रुश्दी के द्वारा एक नया संस्मरण है नाइफ करके। तो इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है सलमान रुश्दी के द्वारा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पुस्तक है, याद रखना। अगला है कि अप्रैल 2024 में किस देश ने भयंकर सूखे के कारण आपदा की स्थिति घोषित कर दी है। तो जिम्बाब्वे ने। तो जिम्बाब्वे इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ पे इमेज भी देख पा रहे होंगे कि जाम्बिया और मलावी के साथ साथ जिम्बाब्वे ने भी पूरे तरीके से दक्षिण अफ्रीका में भयंकर सूखे के कारण आपदा की स्थिति घोषित कर दी है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी जिम्बाब्वे की जो राजधानी है हरारे है, हरारे इसकी राजधानी है, और यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर यहाँ पे मुद्रा है इसकी। चलिए अगला है कि कौन सी भारतीय कंपनी है जो कि पहली बार अमेरिका में अपने दूध उत्पाद लॉन्च करने जा रही है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अमूल कंपनी है। अमूल कंपनी है जो कि अमेरिका में भी दूध उत्पाद लॉन्च करने जा रही है। तो ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फोटो कि अमूल ने अमेरिका में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कारोबार शुरू कर दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए याद रखना। अगला है कि कौन सा देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा। तो सऊदी अरब लेगा इस बार। तो सऊदी अरब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में सऊदी अरब जो है पहली बार फर्स्ट टाइम है जो कि भाग ले रहा है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत की पहली एआई आधारित फिल्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म का नाम क्या है। तो सर ये राइट आंसर हो जाएगा इरा। इरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भारत की पहले एआई आधारित फिल्म है इरा। इरा करके नाम याद रखना। तो इरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इंडियाज़ फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फिल्म इरा, ये भारत की पहली एआई आधारित फिल्म है। अगला है कि भारत ने हैती से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए किस नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया है। तो ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया है। तो सर ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैती से नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया था। अगला है कि भारत किस देश के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लिक को आयोजित करता है। तो ये उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि डस्ट लिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच ये सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है।
अगला है कि WHO की ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार हेपेटाइटिस बी और सी के संक्रमण की संख्या के मामले में भारत किस स्थान पर है। तो भारत किस स्थान पर है, तो ये दूसरे स्थान पर है, सेकंड स्थान पर है। तो भारत दूसरे स्थान पर है, यानी कि चीन के बाद भारत की रैंकिंग दूसरी है और 3.4 करोड़ से अधिक भारतीय हेपेटाइटिस संक्रमण से संक्रमित है और ये WHO की रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है। तो भारत इसमें दूसरे स्थान पर है, बाकी चाइना पहले स्थान पर है, ये याद रखना। अगला है कि हरुण ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत 67 यूनिकॉर्न के साथ किस स्थान पर है। तो सर ये तीसरे स्थान पर है, थर्ड स्थान पर है। तो तीसरे स्थान पर है भारत 67 यूनिकॉर्न के साथ। यहाँ पे आप इमेज भी देखते हुए चलिए कि 67 यूनिकॉर्न विथ इंडिया रैंक्ड थर्ड हरुण ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। तो 134.17 करोड़। ये एग्जाम में 101% आएगा, ये डाटा देख लेना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 134.17 करोड़ भारत की जनसंख्या है इस डाटा के अनुसार। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अगला है कि कौन पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम के ध्वजवाहक बने हैं। तो शरद कमल बने हैं। तो शरद कमल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक इमेज और दिखाता हूँ, सेव द मिशन के लिए पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसको चुना गया है। तो मैरी कॉम को चुना गया है, ठीक है, इनको चुना गया है सेव द मिशन के लिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात याद रखना, समर पैरालंपिक गेम जो है 2028 में USA में इसका आयोजन किया जाएगा, बाकी फ्रांस में तो इसका आयोजन किया गया है 2024 में। तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन बनेगा कि ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है। तो किसने जीता है, तो सर ये जीता है कार्लोस सैंज ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 कार्लोस सैंज ने जीता है। अगला क्वेश्चन बनेगा मियामी ओपन 2024 का खिताब पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एप्टिन की जोड़ी ने। तो उपर्युक्त दोनों इसके राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इमेज भी आप देखते हुए चलिए। अगला है कि जापानी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है। तो किसने जीती है 2024 की जापानी ग्रैंड प्रिक्स। तो ये जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने। मैक्स वर्स्टेपन का नाम याद रखना, ठीक है। अगला है कि वर्ष 2024 में चिपको आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ सेलिब्रेट की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा 50वीं वर्षगांठ है जो कि मनाई गई है इस बार चिपको आंदोलन की। और चिपको आंदोलन का मतलब क्या होता है, पेड़ों से चिपकना, यानी कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए इस मूवमेंट को शुरू किया गया था, जो कि इसकी 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ये भी याद रखना कि 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी और हिमालय के उत्तराखंड क्षेत्र में इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये आपको याद रखना, जो कि 5th एनिवर्सरी मनाई गई है चिपको आंदोलन की। अगला है मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है। तो किसने जीता है, तो सर ये जीता है लैंडो नॉरिस ने। तो लैंडो नॉरिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लैंडो नॉरिस। और इन्होंने अपने कैरियर में पहली बार है जो कि मियामी ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल अपने नाम किया है। अगला है कि किस देश ने थॉमस और ओबेर कप 2024 के खिताब जीता है। तो किस देश ने जीता है, तो सर ये जीता है चाइना ने, चीन ने जीता है। तो मेल और फीमेल कैटेगरी में चीन ने क्या किया है, थॉमस कप और ओबेर कप का खिताब जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला है कि कौन सा देश 2027 में फीफा महिला विश्व कप का आयोजन करेगा। तो कौन सा देश करेगा, तो सर ये करेगा ब्राज़ील। ब्राज़ील इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा देश शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया है। तो कौन सा देश शामिल हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा रोमानिया और बुल्गारिया। ये दो देश हैं जो कि शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुए हैं। तो ए और बी इसके राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप इमेज भी देखते हुए चलिए।
अब रोमानिया और बुल्गारिया की जो राजधानी है और जो मुद्रा है वो याद रखना। जो रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट है, लियो यहाँ पे मुद्रा है। और बुल्गारिया की बात करें तो सोफिया इसकी राजधानी है, लियो यहाँ पे मुद्रा है। तो मिलती जुलती राजधानियाँ हैं, मुद्रा हैं, याद रखना। अगला है कि कौन माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला बन गई हैं? तो कौन बन गई हैं? तो सर ये बन गई हैं ज्योति रात्रे। तो ज्योति रात्रे इसका राइट आंसर हो जाएगा। 54 वर्ष की उम्र में एवरेस्ट फतेह करने वाली ज्योति रात्रे बनी हैं। बाकी इनका फोटो भी देखते हुए चलिए। अगला इसी तरीके का क्वेश्चन है कि किस देश की पर्वतारोही पूर्णिमा श्रेष्ठ ने मौजूदा सीजन में माउंट एवरेस्ट पर 3 बार चढ़ने की असाधारण उपलब्धि हासिल की है? तो किन्होंने की है? तो ये पूर्णिमा श्रेष्ठी ने की है। लेकिन ये किस देश की पर्वतारोही हैं? तो ये नेपाल की हैं। तो नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेपाल की हैं पूर्णिमा श्रेष्ठी, जो कि इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 3 बार चढ़ने की उपलब्धि हासिल की है। तो इमेज भी आप देखते हुए चलिए। फोटो पत्रकार हैं पूर्णिमा श्रेष्ठ, जो कि इन्होंने 2 सप्ताह में 3 बार एवरेस्ट फतेह किया है। अगला इसी तरीके का क्वेश्चन है कि कौन एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट होत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं? तो कौन बने हैं? तो सर इनका नाम आता है सामने, सत्यदीप गुप्ता। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सत्यदीप गुप्ता। अगला है कि किसे 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो किसे किया गया है? तो ये भर्तृहरि मेहताब को किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो जो है किस मिशन के तहत मंगल ग्रह पर एक रोवर और हेलीकॉप्टर उतारने जा रहा है? तो मंगलयान 2 के तहत, मंगलयान 2 मिशन के तहत मंगल ग्रह पर एक रोवर और एक हेलीकॉप्टर उतारने जा रहा है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रखना। अगला है कि किस आईआईटी ने अग्नि बचाव ड्रोन का अनावरण किया है? तो ये किया है आईआईटी धारवाड़ ने। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि धारवाड़ आईआईटी ने अग्नि बचाव ड्रोन का अनावरण किया है, इसे लॉन्च किया है। इस तरीके से आप इमेज भी देखते हुए चलिए। अगला है कि कौन वनडे में लगातार 2 शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है? तो कौन बनी है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं? तो कौन बन गई हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा शेफाली वर्मा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शेफाली वर्मा का नाम याद रखना। ठीक है। अगला है कि आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? तो सर ये मनाया जाता है 4 जून को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? तो ये श्रीलंका में किया गया है। तो श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चंस बनेगा कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। तो जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो ये हुई थी 1881 में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या सबसे अधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा असम।
तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने % है? तो कितने % है? तो 74% है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये नागालैंड। तो नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है कौन सा? तो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य डांगी नहीं है, तो डांगी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये झारखंड में मनाया जाता है, तो झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रथम साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा हुई थी, की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। तो अहमदाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला है कि भारत में मृच्छकटिकम पुस्तक संकलित की है, तो किसने की है प्राचीन भारत में? तो राइट आंसर हो जाएगा शूद्रक। शूद्रक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान का एक प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है इनमें से? तो घूमर इसका राइट आंसर हो जाएगा। गिद्दा जो पंजाब का है, और छऊ पश्चिम बंगाल उड़ीसा झारखंड का है, और बिहू ये असम का है। अगला है कि एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो एलिफेंटा की गुफाएं स्थित हैं मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक हैं? तो ये हरिप्रसाद चौरसिया। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था मनमोहन भट्ट ने। चलिए इसके बाद अगला है पंडित रविशंकर को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो ये बजाने के लिए जाने जाते हैं सितार वादक हैं। अगला है कि उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? तो तबला इसका राइट आंसर हो जाएगा। महान्यायवादी की नियुक्ति किस आर्टिकल से संबंधित है? तो ये आर्टिकल 76 से संबंधित है। चलिए इसके बाद अगला है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है? 1, 2, 3 याद रखना, 1, 2, 3 यानी कि 123। अगला है कि राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श किस आर्टिकल के अंतर्गत ले सकता है? तो ये ले सकता है 1, 4, 3 याद रखना, वो 1, 2, 3 याद रखना, ये 1, 4, 3 याद रखना। अगला है कि हिंदी भाषा का विकास किस आर्टिकल में मिलता है? तो ये मिलता है आर्टिकल 343 में। 343 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रपति शासन का संबंध किस आर्टिकल में मिलता है? तो ये आर्टिकल 356 में मिलता है। 356 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि संविधान संशोधन किस आर्टिकल से संबंधित है? तो 368। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और योजना अवकाश कब से कब तक माना जाता है? तो योजना अवकाश माना जाता है 1966 से लेकर 69 तक, तो योजना अवकाश माना जाता है। अगला है योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा मोंटेक सिंह अहलूवालिया। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना किसने लागू की थी? तो यह लागू किया था जोसेफ स्टालिन ने। अब अगला है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा कृषि का विकास था। अगला है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का फोकस किस पर था? तो दूसरी पंचवर्षीय का जो फोकस था वो सार्वजनिक क्षेत्र की तरफ था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक फोकस क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा गरीबी उन्मूलन। चलिए इसके बाद अगला है ज्योतिबा फूले किससे जुड़े थे, किस आंदोलन से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे जाति विरोधी आंदोलन से। अगला है कि सिक्किम भारत में विलय किसने किया था? तो डलहौजी ने किया था। तो डलहौजी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो ये किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धादित्य मुखर्जी किस संगीत वाद्य से जुड़े हैं, तो ये जुड़े हैं सितार से। सितार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य से संबंधित नहीं है, तो उड़ीसा नहीं है। कुचिपुड़ी उड़ीसा का नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है, तो भवाई की बात करें तो ये राजस्थान का है, तो राजस्थान का भवाई याद रखना। और भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये एमपी मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। सरहुल त्यौहार किस राज्य का है, तो सरहुल त्यौहार ये झारखंड का है, तो झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो ये प्रदान किया जाता है फिल्म जगत में, फिल्म जगत में दिया जाता है, तो फिल्म जगत में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। चलिए इसके बाद अगला है कि बेगम हजरत महल कप किस खेल से संबंधित है, तो ये खेल से संबंधित है फुटबॉल से, ठीक है, फुटबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। रंगा स्वामी कप जो है राष्ट्रीय चैंपियनशिप किस खेल के विजेताओं को प्रदान किया जाता है, ये रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है, तो जो रंगा स्वामी कप है ये हॉकी से संबंधित है, तो हॉकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नुआखाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है उड़ीसा में, तो उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब उड़ीसा के अन्य त्यौहार याद रखना, रथ यात्रा है, राजा परवा है, पुरी बीच महोत्सव है, कोणार्क नृत्य महोत्सव है, तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला है, ये याद रखना। अगला है कि किस राज्य में मुंडेरा महोत्सव मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है गुजरात में, तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात के अन्य महोत्सव लोक नृत्य कौन कौन से हैं, बाकी कच्छ रणोत्सव है, मुंडेरा नृत्य महोत्सव है, सप्तक संगीत उत्सव है, और गुजरात के कौन कौन से नृत्य हैं, गरबा है, डांडिया है, भवाई है, गिद्दा है, और तिप्पानी ज्यूरिन है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी, तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी 1973 में, ठीक है, तो ऑप्शंस ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये सब क्वेश्चंस करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के आपको बेहतरीन लगे होंगे। और क्लास कैसी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्लास कैसी लगी आपको। बाकी चैनल में पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।